आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से आपके लिए वापस करंट अफेयर्स पहले के जैसे कंटिन्यू रहेगी और आपकी क्लास रहेगी रोजाना 5:30 फिक्स रहेगी और इसी पे आपको देखना है, आना है। धीरे धीरे ऑनलाइन का सिस्टम भी चालू करेंगे। सफलता का पहला कदम है डर पे काबू पाना। यानी ज़िंदगी में यदि आपको सफल होना है तो क्या करना है? आपको अपने डर पे काबू रखना है। किस पे काबू रखना है? क्योंकि डर के आगे हार है, डर के आगे हार है, ध्यान रखना। और निडर, जो मतलब अगर आप निडर बन गए तो आपकी जीत फिक्स है। तो आपको क्या करना है? सदैव निडर बन के रहना है। जब तुम डर पर विजय पा लेते हो तो सब कुछ संभव है। तो ये बात आपको ज़रूर अपने जीवन में उतारनी चाहिए। शायरियाँ पढ़ने से और इनको अपने जीवन में उतारने से ही सब कुछ संभव हो पाता है। वहाँ की पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता है। पहले आपको छोटे से लाइन के रूप में आपको क्वेश्चनों को देखना है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में छठा हॉर्ट कॉन्क्लेव 2024 आयोजित हुआ? हाल ही में राजस्थान के किस जिले में छठवां हार्ट कॉन्क्लेव 2024 आयोजित हुआ? तो जयपुर में। कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में। हाल ही में इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो अतीत ग्रासिया। किसको सम्मानित किया गया? अतीत ग्रासिया को। राजस्थान भाजपा की सह प्रभारी विजया रहाटकर को किस आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग की। किस नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। चौथी नेशनल दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उदयपुर में। कहाँ किया जा रहा है? उदयपुर में किया जा रहा है। अटल भूजल योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अटल भूजल योजना में राजस्थान का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब अपने आज के क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है, मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर होता है? मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। इसके अलावा मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। शरदकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों एक ही जगह में होते हैं। शरद और ग्रीष्मकालीन महोत्सव दोनों ही कहाँ पर आयोजित होते हैं? माउंट आबू में। कहाँ पर होते हैं? माउंट आबू सिरोही में आयोजित होते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण महोत्सव थे अपने, इनको आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपके क्वेश्चन है बूंदी महोत्सव 2024, ये इसकी डिटेल है। 18 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित होगा और स्थान आपके नवल सागर झील बूंदी। कौन सा स्थान है? नवल सागर झील बूंदी में। बूंदी में आपको ध्यान में रखना है कौन सी बावड़ी बूंदी की फेमस, आपको कमेंट में टाइप करना है। आपके लिए रोजाना एक दो क्वेश्चन में डालता रहूँगा, क्योंकि कमेंट टाइप करने से आपको क्वेश्चन अच्छे से याद होता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में कितने किसानों को विदेश भ्रमण योजना पर भेजा जाएगा? कौन सा प्रोग्राम? नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत 100 युवा किसानों को, कितने किसानों को? 100 युवा किसानों को विदेश भ्रमण यानी विदेश की यात्रा पर भेजा जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी आपको ध्यान रखना है। इसकी डिटेल देख लो। नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम क्या है? इसके तहत पहले चरण में 100 युवा किसानों को विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा। इसमें 80 कृषि क्षेत्र और 20 डेयरी व पशुपालन क्षेत्र। 80 तो कौन से लेंगे? कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो, और 20 कौन से लेंगे? जो डेयरी करते हैं और पशुपालन करते हैं, उन किसानों को शामिल करेंगे। ये घोषणा की गई थी बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में। इसका उद्देश्य है कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र में नवाचार करना, उच्च तकनीक के प्रयोग से कम जगह तथा कम लागत में अधिक फसल उत्पादन करना। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार। प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार और उनको बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने
सेवा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सेवा ऐप। ये अपने दिया कुमारी जी अपनी उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की, इसने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सेवा ऐप लॉन्च किया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, इसकी डिटेल भी है। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता में, आप सबको पता है सड़कों की हालत क्या हुई रहती है, एक साल में बनी दूसरे साल में ख़त्म हो जाती है, तो उनकी गुणवत्ता को बरकरार बनाए रखने के लिए निरीक्षण प्रणाली विकसित करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सेवा ऐप लॉन्च किया है। इसमें शिकायतों के समाधान और संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए एक ऑनलाइन निरीक्षण और शिकायत प्रबंधन विकसित की है। ठीक है, यानी इसके जरिए आप, अगर आपको सड़क खराब मिलती है, कुछ भी गड्ढे कुछ भी हो जाते हैं, तो आपको ये सुविधा मिलेगी, ऑनलाइन निरीक्षण और शिकायत की सुविधा मिलेगी। सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल पे मिलेगी। परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा RKCL राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल का निर्माण कर उसको 14 फरवरी 2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री द्वारा वेब पोर्टल पर लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल प्रीमियम राशि से संबंधित आपको असत्य कथन बताना, इसको जरूर ध्यान से पढ़ना आपको। ठीक है, खरीफ की फसल के लिए बिल्कुल 2% प्रीमियम राशि रखी गई है, रबी की फसल के लिए 1.5% रखी गई है, इसमें गलत लिखा हुआ, तो यही आपके असत्य हैं। और वाणिज्य और बागवानी फसल के लिए 5% रखी गई है, सही है। तो आपके कौन सा ऑप्शन इसमें असत्य होएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 में क्या क्या फैक्ट रखे हैं? इसमें रखे हैं खरीफ फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5%, वाणिज्य और बागवानी के लिए 5%। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर यहाँ 90:10 है। कितना है? 90:10 है। इन सीमाओं से अधिक प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर सांचा किया जाएगा। कितने अनुपात पर? 50:50 पर। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में तो है 90:10 और बाकी अपने राजस्थान में 50-50 केंद्र और राज्य सरकारों का। ठीक है, उधर केंद्र सरकार का 90 है और राज्य सरकार का 10 ही है, इधर दोनों सरकारों का बराबर बराबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ? क्या बात है, हृदय योजना। हृदय योजना में राजस्थान का अजमेर शहर शामिल हुआ है। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। कौन सा शहर शामिल हुआ? अजमेर। अजमेर शहर शामिल हुआ। इसके बहुत फैक्ट दिए हुए हैं, अच्छे से देखो। हृदय योजना विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना, इस योजना का प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को हो गया था। कब हो गया था? 21 जनवरी 2015 को। नोडल विभाग आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। यह योजना 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है। हृदय योजना में चयनित टोटल 12 शहर हैं। एक तो अमृतसर, अमरावती, कांचीपुरम, मथुरा, अब अजमेर को भी शामिल कर लिया है, वाराणसी, द्वारका, गया, पुरी, वारंगल तेलंगाना, बादामी वातापी कर्नाटक, वेलकानी तमिलनाडु, कांचीपुरम तमिलनाडु। ये विभिन्न स्टेट के विभिन्न शहर हैं, इनको 12 शहरों को शामिल किया गया है। तो इसमें राजस्थान का कौन सा शहर है? अजमेर शहर। कौन सा शहर है? अजमेर। चलते अगले क्वेश्चन पे। प्रदेश में किस योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे? क्या बात। आजकल के छोटे छोटे बच्चे क्या हैं? बीड़ी खींचने में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो छोटे छोटे, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पी रहा है, इनकी लत खराब हो जाती है, आगे चल के उनके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने सजग होकर एक शुरुआत की है योजना की। कौन सी योजना? नई किरण योजना। कौन सी योजना? नई किरण योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। कौन से केंद्र बनाए जाएंगे? नशा मुक्ति केंद्र। इसकी डिटेल देख लो आप एक बार। राजस्थान में नई किरण योजना
से नशा मुक्ति केंद्र बनेंगे। इसमें प्रदेश के 33 सरकारी कॉलेजों में, कितने सरकारी कॉलेजों में? प्रदेश के मुख्य जिला स्तर पर जो जितने भी कॉलेज हैं उन सरकारी कॉलेजों के 1650 छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा। यानी प्रत्येक कॉलेज में से 50-50 छात्रों का चयन किया जाएगा। कितने छात्रों का? 50-50 छात्रों का चयन किया जाएगा। अभियान के तहत हर सरकारी कॉलेज में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना प्रस्तावित है। नई किरण नशा मुक्ति अभियान के तहत युवाओं को तंबाकू और अन्य प्रकार के नशे से दूर रखना और नशा मुक्त स्वास्थ्य मानव समाज का निर्माण करना शामिल है। देखते हैं योजना कितनी सफल होती है, आजकल के बच्चे कितने चेंज होते हैं, फिर भी सरकार का प्रयास सराहनीय है। हाल ही में राजस्थान की कितनी झीलों को सुरक्षित घोषित किया गया? कितनी झीलों को सुरक्षित घोषित किया? तो इसमें आ जाएगा आपके 23 झीलों को। कितनी झीलों को? राजस्थान में 23 झीलों को सुरक्षित घोषित किया गया। इसमें प्रमुख झीलें आ जाती हैं आना सागर झील, उदय सागर झील, कायलाना झील, कोलायत झील, गजनेर झील, गढ़सीसर झील, जयसमंद झील, तलवाड़ा, दूध तलई, नक्की झील, पंचभद्रा, पिछोला, पीथमपुरी, पुष्कर झील, पोई सागर झील, फतेह सागर झील, मावठा, रंग सागर, सांबर और स्वरूप सागर। सारी झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मीठे पानी और खारे पानी की दोनों प्रकार की झीलें शामिल हैं। ये झीलें वैसे भी आपके स्टैटिक जीके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सी झील कहाँ स्थित है। ठीक है, चलते हैं हम आगे, क्लास लंबी हो जाएगी। हाल ही में चर्चित जयपुर के रामदयाल शर्मा का संबंध किस कला से है? तो इनका संबंध आपके तारकशी से। किससे है? तारकशी से है। ये कला है, प्रमुख हस्तकला में आती है। तारकशी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? आपको कमेंट में ज़रूर करना है। अगर आप क्लास को अच्छे से देखते हैं तो आपको याद रहेगी चीज़। रामदयाल शर्मा जयपुर के हैं। कला क्षेत्र तारकशी। इनको पुरस्कार मिला हुआ है, एक तो नोबेल पुरस्कार 2019, नेशनल मेरिट 2008 में, स्टेट मेरिट 1983 में, स्टेट अवार्ड 1985 में, कला निधि सम्मान मिला हुआ है इनको 2010 में। ठीक है, चलते हैं बाकी क्वेश्चन अपनी। 18 से 28 अक्टूबर 2024 तक, 18 से 28 अक्टूबर 2024 तक 27वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये अधिकतर जो आयोजन होते हैं रंग महोत्सव वगैरह जयपुर में जवाहर कला केंद्र फिक्स है। कौन सा है? जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में। जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में है। यह आपको ध्यान रखने की बात है। कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है, तो जयपुर में है। इसको आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इसका मुख्य तथ्य है आपकी 27वां लोक रंग महोत्सव मनाया जाएगा। कौन सा महोत्सव मनाया जाएगा? 27वां लोक रंग महोत्सव। इसका आयोजन 18 से 28 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा। आयोजन स्थल है जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद, राधे राधे। क्लास को पूरी देखने के लिए। कम समय में आपको अच्छा मैटर दिखाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।